बीहड़ों की देवी पीताम्बरा के यहाँ आने वाले भक्तों में राजनेताओं से लेकर फिल्म स्टार तक शामिल हैं। इसे आस्था कहें या डर, लेकिन कभी नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से देवी के आगे कई नेताओं ने अपना सर झुकाया। भारत और चीन के बीच एक बार फिर से बॉर्डर विवाद गहरा गया था। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों मुल्कों के बीच हुई जंग में देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दतिया में स्थित मां पीताम्बरा से मदद की गुहार लगाई थी और 11वें दिन ही युद्ध की जंग पर विराम लग गया था। जानिए कैसे। दरअसल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित पीताम्बरा माता के मंदिर को राजसत्ता का मंदिर भी माना जाता है। मां पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी माना जाता है। इसी रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चना भी करते हैं। मां पीताम्बरा शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी हैं और राजसत्ता प्राप्ति में मां की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस सिद्धपीठ की स्थापना 1935 में स्वामी जी के द्वारा की गई। यह चमत्कारी धाम स्वामी जी के जप और तप के कारण ही एक सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। इसी तरह मुंबई बम कांड के दोषी संजय दत्त भी अपने ऊपर चल रहे मुकदमे के दौरान मां के दरबार में मत्था टेकने आए थे। भाजपा के शीर्ष नेताओं की ये यात्रा इसलिए भी खास थी क्योंकि यूपी में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता मां पीताम्बरा की विशेष पूजा अर्चना करने आए थे। दतिया जिले में स्थित मां पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी तो माना जाता है। भक्त भी इसी रूप में उनकी आराधना करते हैं। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त तो आते ही हैं और कई प्रकार के भक्त भी आते हैं। कई अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, हर प्रकार की मनोकामनाएं लेकर आते हैं। माँ की मूर्ति में भी माता को शत्रु की जीभा पकड़े हुए दिखाया जा रहा है। इनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि भगवान परशुराम जी ने भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की उपासना की थी। दरअसल बात है 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में पीताम्बरा पीठ में फौजी अधिकारियों के अनुरोध पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की रक्षा के लिए मां बगलामुखी की प्रेरणा से 51 कुंडीय महायज्ञ करवाया था। परिणाम स्वरूप 11वें दिन अंतिम आहुति के साथ ही चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। उस समय यज्ञ के लिए बनाई यज्ञशाला आज भी है और साफ साफ उस यज्ञशाला के ऊपर कंप्लीट लिखा हुआ है। इस घटना का वर्णन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। दरअसल ये बात है कारगिल युद्ध के समय की। साल 2000 में जब कारगिल में भारत पाकिस्तान के बीच पुनः युद्ध हुआ, लेकिन भारत देश के कुछ विशिष्ट साधकों ने मां बगलामुखी की गुप्त रूप से पुण्य साधना एवं यज्ञ किए, जिससे दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि यह यज्ञ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर यहाँ कराया गया था। इंदिरा गांधी यहाँ 1971 में मां के दर्शन के लिए आई थी, जब वे दोबारा पीएम बनी। इससे पहले उमा भारती, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, राजमाता सिंधिया, वसुंधरा राजे, माधव राव, यशोधरा राजे सहित कई नेता आते रहे हैं। मध्य प्रदेश के मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दतिया में मां पीताम्बरा के पीठ पर माथा टेकने आते जाते रहते हैं। माना जाता है माता के समक्ष माथा टेकने वालों के सभी मनोभाव पूर्ण होते हैं और माता उनके शत्रुओं से रक्षा करती हैं। माता की जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तो माता ने अपना रूप दिखाकर दुश्मनों को ललकार लगाकर भगाया है और ऐसा भगाया है कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। चाहे पाकिस्तान हो या चीन, भारत पर जब जब संकट आएगा तो मां बगलामुखी माता हमेशा भारत के साथ खड़ी रहेंगी। ये भारत को पूर्ण उम्मीद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये जानकारी? शायद ये जानकारी आपको पता हो, बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन ये जानकारी काफ़ी विशेष। हम लोग सनातन का कार्य कर रहे हैं, इसमें सहयोग कर पुण्य के भागी बने। जय श्री राम।